सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज और उनसे कहिएगा कि मैं उनके सोनम वांगचुक के समर्थन में देश एकजुट, मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा, अनुराग विशाल। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक ट्रेंड वायरल। चलिए जानते हैं पूरी खबर। देश में लोकतंत्र पर जब जब संकट आया है, अलग अलग समूह अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। देश की खेती किसानी पर संकट आया तो किसान लगभग 1.5 वर्ष तक दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए और अंततः अपनी जीत हासिल की। उससे पहले जब देश की बड़ी आबादी से कागज मांगकर उन्हें नागरिकता से वंचित करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही थी, तब महिलाएं डटकर खड़ी हुई और सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह शिक्षा के सवाल पर छात्र युवाओं का एक व्यापक आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो चुका है। अपने हक और अधिकार की मांग करने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच का तमगा देने के बाद शिक्षा को केंद्र में रखकर जो आंदोलन शुरू हुआ, वो जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए पिछले 18 दिनों से जारी भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी और आइसा समेत अन्य छात्र संगठनों की अगुवाई में चल रहा ये आंदोलन आगामी 20 जुलाई को 1 माह पूरा कर लेगा। इस आंदोलन में 28 जून से देश के जाने माने शिक्षाविद, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के साथ आइसा के 6 साथी, आइसा की अखिल भारतीय अध्यक्ष नेहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सह सचिव दानिश, मैं स्वयं बतौर आइसा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के छात्र आमीन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे ऋषिकेश तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और आइसा की डीयू इकाई के उपाध्यक्ष दीपक ने शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में देश की परीक्षाओं में हो रही धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक का सवाल रहा है। इसी संकट के कारण नीट परीक्षा से जुड़े 22 छात्रों की मौत हुई। छात्रों की इन मौतों लाखों परिवारों की मानसिक और आर्थिक पीड़ा तथा देश के करोड़ों छात्र युवाओं के भविष्य को अधर में लटक जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। कभी इसी देश में एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज उसी देश में 70 वर्ष बाद अधिक जिम्मेदार, लोकतांत्रिक और संवेदनशील होने के बजाय हम ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं जहां नैतिक जिम्मेदारी तो दूर, जवाबदेही का थोड़ा भी असर नहीं बचा है। सोनम वांगचुक लद्दाख जैसे शीत प्रदेश से आते हैं। दिल्ली की भीषण गर्मी में इतने लंबे समय तक बिना भोजन के रहने का उन्हें पहले कभी अनुभव नहीं रहा। इसके बावजूद वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अड़िग हैं। इसके अतिरिक्त देश के अलग अलग हिस्सों से समर्थन देने आए अनेक सामान्य नागरिक भी इस भूख हड़ताल का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में जंतर मंतर पर चल रही ये भूख हड़ताल अब एक व्यापक जन भूख हड़ताल का रूप ले चुकी है। एक और इस देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। चुनावों के समय प्रत्येक वोट के महत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाए जाते हैं। दूसरी ओर जब जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधार, पेपर लीक पर रोक और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर दर्जनों लोग भूख से बेहाल बैठे हैं तथा हजारों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं, तब यही सरकार और व्यवस्था में बैठे लोग लोकतंत्र का ककाहरा यानी ABCD भी भूल गए हैं। अनुराग कश्यप ने भी इस पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, हद पार हो रही है, ये लोग जानवरों से भी बदतर है। ये सब देखकर चुप नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि जानवर और शैतान भी इतने बेरहम नहीं होते। आखिरकार एक एक करके लोग सोनम के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। सिंगर विशाल ददलानी ने क्या कहा, सुनिए। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। सोशल मीडिया पर मुनव्वर ने लिखा, ये भूख हड़ताल हमारे देश की शिक्षा और छात्रों की बेहतरी के लिए है। उन्होंने आगे कहा, सरकार को पेपर लीक की वह समस्या का पक्का समाधान निकालना चाहिए। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ नहीं। उन्होंने पोस्ट का कैप्शन दिया, छात्र देश का भविष्य है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कामरा कहते हैं, ये जो सरकार है और ये जो कर रही है, बहुत सालों से कर रही है। हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कामरा का इशारा नीता अंबानी के पति मुकेश अंबानी की ओर था। विपक्षी नेता और मोदी सरकार के आलोचक अक्सर अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। कामरा के इस बयान पर जनता के एक तबके में नाराजगी भी देखी जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।